भावना रखोगे, अच्छी प्रार्थना करोगे तो परमात्मा उस प्रार्थना को पूरी करेगा। इसलिए चारों भाइयों का विवाह जनकपुरी से हो गया। बोलो ऐसा ही है ना। गोस्वामी तुलसीदास जी इस बालकांड को विराम देते हुए कहते हैं, सिय रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावे सुनई, तिनकौ सदा उछाह मंगलायतन राम जस। जो सीता राम जी के विवाह की कथा को सुनेगा उसके घर में पक्का हमेशा मंगल ही मंगल। तो हमारे रातों की जो बहनें हैं, जो भाई यहाँ बैठे हैं, व्यासपीठ यही प्रार्थना करती है, आज के बाद हमेशा हमेशा तुम्हारे घर में मंगल हो, कल्याण हो, शुभ हो, भला हो। तुम्हारा दुख, तुम्हारी दरिद्रता, तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारा संशय, तुम्हारा शंका, सबका समाधान हो और तुम प्रसन्न रहो। ये व्यासपीठ प्रार्थना। उसके बाद अयोध्या कांड है। अयोध्या कांड जवानी का कांड है, बाल कांड बचपन का कांड है। अयोध्या कांड में दशरथ जी गद्दी पर बैठ करके अपना चेहरा देखते हैं। इसका मतलब है तुम जिस पद पर बैठे हो, दिन में एक बार जरूर सोचो कि मैं जिस पद पर बैठा हूं मैं इसके लायक हूं या नहीं। अगर नहीं हूं तो नीचे उतरो, और हूं तो ठीक है। तो दशरथ जी जब गद्दी पर बैठे, राज सिंहासन पर बैठे, दर्पण देख रहे हैं और सफेद बाल देख रहे हैं। तो इस देश में नियम ये था कि लोग राजगद्दी पर तभी तक बैठते थे जब तक बाल अपने भैरव सिंह की तरह काले होते थे। क्या समझे? लेकिन समस्या आज देश में ये हो गई कि काले बाल वाले सड़कों में घूम रहे हैं। अब आगे कुछ बोलूं तो ठीक नहीं लगेगा। बोलो शंकर भगवान। हमारे धर्म जागरण मंच सह संयोजक झारखंड बालूनाथ से अपने लालू यादव जी आए हैं। कहाँ पर है उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। वाह लालू जी वाह। एक लालू हमारे बिहार में है और एक लालू हमारे बालूनाथ में। तालियां बजाओ इनके लिए। बोलो गौ माता की हर हर वीरेंद्र साहू जी जो 5 दिन का भंडारा का आयोजन किया है, उनकी मां राधा जी मंच पर आना चाहती हैं, आशीर्वाद लेना चाहती है, बल्कि आशीर्वाद हमको देना चाहते हैं। वो जरूर आए और हमको आशीर्वाद दें। बोलो गौ माता की हर हर। ये अंबिका भाई भी बहुत अच्छे ढंग से लगे हुए हैं। एक बार इनके लिए भी तालियां बजाओ। बोलो गौ माता की गौ माता गौ माता। सफेद बाल वालों को तुरंत हमारे उत्तराखंड में साधना करने के लिए आ जाना चाहिए। ये नहीं कि सुबह सुबह सफेद बालों पर काला काला लगा करके और गड़बड़ मत करो। बोलो गौ माता की जय। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। तालियां बजाओ माता। और उसी समय सफेद बाल बहुत बड़ी शिक्षा देते हैं। सफेद बाल वाला व्यासपीठ पे तो जमता है। क्यों? तो जम रहा कि नहीं? बोलो हाथ, अरे हाथ उठा के बोलो जम रहा कि नहीं?
क्योंकि कथा बोलने में बाल जितने सफेद हो जाए उतना अच्छा है, और राजपाठ करने में, राजगद्दी पर बैठने में बाल जितने काले हो उतना बढ़िया है। बोलो गौ माता की हर हर। अब काले बाल वाले कौन हैं? दशरथ जी के बड़े बेटे हैं, क्या नाम है उनका? और वो धरती पर हैं वो भगवान, लेकिन धरती पर गौ माता के काम के लिए आए। और गाय अगर राजा बन जाए तो क्यों बोलो। अच्छा एक बात बताओ आपको, राजा बन करके कोई गाय का काम करता नहीं है। क्या चक्कर क्या है? या तो आप जवाब दो या हम देंगे। बोलो मतलब कितने भी जब तक राजगद्दी पर नहीं बैठेंगे तब तक गाय की बात करेंगे, और जैसे गद्दी पर बैठेंगे वैसे गाय का मुद्दा ही साइड कर देंगे। ऐसा क्यों? बोलो बोलो। क्योंकि राजा जो बैठता है उसका जो आसन है वो कौन सा आसन है? सिंहासन। तालियां बजाओ इस माता के। राजा जिस आसन पर बैठता है उस आसन को क्या बोलते हैं? और कथा वक्ता जिस आसन पर बैठता है इसको क्या बोलते हैं? व्यासासन। और इस देश में आसन बोलता है, व्यक्ति नहीं बोलता है। आप सोच रहे होंगे अरे गुरु जी को तो हमने राम कथा के लिए बिठाया, ये तो गाय की कथा सुना रहे हैं। अरे गुरु जी की क्या औकात है बोलने की, ये तो आसन बोल रहा है। ये किसका आसन है? व्यास का। और व्यास हमेशा किसके पक्ष में बोलेगा? और जो सिंह का आसन होगा उस पर जो बैठेगा वो गाय के पक्ष में बोल ही नहीं सकता, क्योंकि सिंह हमेशा गाय का बोलते क्यों है? वो विरोधी है सिंह का, और गाय का तो बैर है। बोलो तो देखते हैं क्या गाय वाला राजा बनता है कि नहीं। जैसे ही ये प्रस्ताव पास हुआ कि कल होगा रामराज, खुशी के गीत गाएंगे, इतने में क्या हुआ? सरस्वती आ गई। कहां से? स्वर्ग से। और उसने देखा किसको बनाऊं, किसको बहकाऊं जो राम को राजा न बनने दे, क्योंकि राजा बन करके राम गाय का काम नहीं कर सकते। अगर राजा बन जाएंगे तो गाय का काम रुक जाएगा, इसलिए राम को तो बन जाना चाहिए और वन में जाकर के गाय का काम करना चाहिए। इसलिए सरस्वती ने देखा ढूंढा किसकी बुद्धि खराब करूं, तो अयोध्या के अंदर कैकेयी यानी कश्मीर की एक दासी थी जो रानी कैकेयी की दासी थी, और उसका नाम मंथरा था। ये कहां की देवी है? कश्मीर की। और कश्मीर भारत के लिए हमेशा क्या बना रहा? समस्या। कमाल की कथा है, राम कथा नहीं। बस सरस्वती ने देखा कि ये, क्योंकि सरस्वती का मायका भी कश्मीर है, और दो माताएं अगर उनका मायका एक ही जगह हो तो इतनी उनकी आपस में, इसका मायका और मेरा मायका एक ही जगह है, तो सरस्वती का मायका भी कहाँ है? जल्दी बोलो। और कई माताएं यहाँ अगल बगल बैठी होंगी, तेरा मेरा मायका एक ही जगह है, एक ही साथ बैठेंगे। तो कौन किसके साथ बैठ गया? जिनका मायका एक ही जगह था। सरस्वती का मायका भी कश्मीर है और मंथरा का घर भी कश्मीर है। कैकेयी के साथ वो दासी के रूप में आई है। दोनों की ऐसी गुट्टी पिट्टी हुई कि मंथरा ने कह दिया कि मैं दासी कैकेयी की बन के आई हूं, इसलिए राजा बनेगा तो कैकेयी का बेटा बनेगा। मैं भी कश्मीर की देवी हूं। भले ही भगवान ने मेरा शरीर टेढ़ा मेढ़ा किया है,
लेकिन खोपड़े में मेरी बराबरी दुनिया में कोई काम कर दिया। पूरी अयोध्या के लोग नाच रहे हैं, कल होगा राम राज, खुशी के गीत गाएंगे। मंथरा ने प्रण कर दिया, अगर मैंने भी राम को वन नहीं भेजा तो मेरा नाम भी मंथरा है। एक तरफ लाखों लोग जो, करोड़ों लोग जो राम को राजा बनाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ अकेली मंथरा जो राम को जंगल में भेजना चाहती है। जीत किसकी हुई? जल्दी बोलो, मंथरा की क्यों हुई? अब इसका जवाब दे दो, मान जाएंगे। क्योंकि ये जो राम को राजा बनाना चाहते हैं, ये अति उत्साह में नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, सावधान नहीं है। और मंथरा सावधान है। सफलता उन लोगों को मिलती है जो अपने काम में सावधान होते हैं। इस देश का हिंदू सावधान नहीं है, इसलिए गौ माता राष्ट्रमाता नहीं बन पा रही है। और जो और लोग हैं जो विधर्मी हैं, वो बहुत सावधान है, उनका बड़ा ध्यान है, वो 24 घंटे सतर्क है, इसलिए सफल हो रहे हैं। और तुम सावधान नहीं हो, इसलिए फेल हो रहे हो, विफल हो रहे हो। इसलिए आज इस राम कथा के मंत्र से संकल्प करो कि हम गौ माता को, राष्ट्र माता का सम्मान देने के लिए हमेशा सतर्क और सावधान रहें। तो मंथरा ने वही फिर अपने मायके वाली ढूंढी। कौन है उसके मायके, किसके साथ आई है? जिंदगी बीत जाती है पर माताओं का मायके का मोह नहीं छूटता। बुढ़िया हो गई 80 साल की, हाथ पे लाठी पकड़ ली। पूछो राधा मैया कहाँ जा रही? मायके जा रही। अभी भी नहीं छूटा मायका। अच्छा, अगर पत्नी को खुश रखना चाहते हो, भाइयों से क्या करें? भाई तो वैसे भी कम है, पर चलो जितने हैं, तो दिन में एक बार अपने ससुर की थोड़ी बड़ाई कर दिया करो। अरे मेरे ससुर की तो बहुत अच्छी है, फिर देखना अगर रोटी पे घी ना लगे तो गारंटी। हर माता चाहती है कि मेरे पिता के नाम ले। भगवान शंकर भी जब पार्वती से विवाह होता है और सोचते हैं कि पार्वती को खुश किया जाए, तो क्या बोलते हैं? धन्य धन्य गिरी राज कुमारी, हे हिमाचल की बेटी, हे पहाड़ की बेटी। हिमाचल का नाम ले लिया क्योंकि पार्वती जी किसकी बेटी है? हिमाचल। ससुर का नाम ले लिया और पार्वती जी बड़ी खुश हो। आगे समझ में? इसलिए पत्नी को खुश करने का यही तरीका है कि कभी कभी थोड़ा सा उनके मायके की चर्चा कर दिया करो, और खास करके अपने ससुर का नाम। रामायण सब कुछ बताती है, तुम नहीं समझते तो हम क्या? सारे टोटके हैं। अगर चुनाव में जीतना है तो क्या टोटका है रामायण में? चलो या तुम बताओ या हम। राम जी को लगा कि अब लड़ाई होगी, अरण्यकांड। अब अरण्यकांड आता, अब लड़ाई होगी। अयोध्या कांड में तो मंथरा ने काम कर दिया, राम को वन भेज दिया। बाद में राम राम कहते हुए दशरथ जी का शरीर ही छूट गया। बोलो, वहां भरत जी अपने ननिहाल से रोते हुए जब यहाँ पहुंचे, देखा तो पिताजी का स्वर्गवास, राम का वनवास, हाहाकार मचा हुआ पूरी अयोध्या में। आग लगे, एकदम भरत ने अपनी मां से संबंध तोड़ दिया। जो राम से हमें अलग कर दे, वो चाहे मां ही क्यों ना हो, वो चाहे पिता ही क्यों ना हो, वो चाहे गुरु ही क्यों ना हो, उससे संबंध तोड़।
और वहां गए चित्रकूट में, राम जी के आगे नतमस्तक हो गए। चित्रकूट में राम जी ने अपनी खड़ाऊ दे दी, कह दिया जो मेरा भक्त है वो मेरी चाल चले, और मेरी चाल है मैं गायों के पीछे चलता हूँ। भरत जब खड़ाऊ लेकर के वापस आया तो खड़ाऊ को राजगद्दी पर रख दिया, अपने आप कहाँ चला गया? जल्दी बोलो बोलो। अरे नंदी गांव, जिस गांव में नंदी है, जिस गांव में गाय है, वहां चला गया। अगर तुम सचमुच भगवान की चरण पादुका की सेवा करना चाहते हो तो जहां नंदी हैं, जहां गौए हैं, वहां अपना निवास बना दो। तालियां बजाओ भरत जी, बोलो भरत जी महाराज की। शुरू हुआ, अब लड़ाई शुरू होगी राक्षसों के साथ। तो राम जी ने क्या किया कि एक बढ़िया पत्थर के ऊपर सीता जी को बिठा दिया और कहा आज आप कोई काम नहीं करेंगे। अपने आप बगीचे में, मतलब जहाँ फूल थे वहां गए, वहां से फूल लाए, बढ़िया एक माला सीता जी के गले में पहनाई और एक माला सीता जी के बालों पर गजरा बना करके पहनाई। किसने? इसका मतलब है कभी हमेशा पत्नी ही पति की पूजा करे ऐसा नहीं है। कम से कम 7 दिन में एक दिन पति को भी। मदन सिंह खड़े उठो, कल फूल माला लाओगे और चंद्रमुखी की पूजा यही होगी। अगर पिंटू तिवारी भी कल 2 फूल माला लाए। हम तो प्रैक्टिकल कथा करते हैं भाई। जो दोनों पति पत्नी यहाँ कथा सुन रहे हैं वो पति कल 2-2 माला लाए और यही सार्वजनिक रूप से पत्नी की। रामायण कह रहे भाई, हम तो रामायण के आधार पर बोलते। हाँ, कहोगे महाराज जी तो अपनी तरफ से बोलता, अपनी तरफ से महाराज कुछ नहीं बोलता। अगर महाराज अपनी तरफ से बोले ना, इस देश के जो बड़े बड़े विद्वान है वो गला पकड़ ले। हम कहते प्रमाण है। तो केस करना है तो रामायण पर करो, हम पे क्यों कर रहे हो? हम तो रामायण की व्याख्या वाले लोग हैं। बोलो रामचरितमानस की जय। हर हर महादेव। जो हमारे भाई लोग पीछे कुर्सियों पर बैठे हैं, माता लोग नीचे बैठी हैं, वो भी हाथ खड़ा करके मां बोले। इतनी तुम्हारी बड़ाई कर रहे हैं फिर भी हाथ नहीं उठा। बोलो मां। राम कथा वो 1 महीने क्यों भाई? आशा क्यों? कमल किशोर इधर आओ जरा, तुम्हारा कुर्ता तो दिखे लोगों। अच्छा ये 57 साल का है और इसने अपनी ड्रेस ला रखी है वो बच्चों वाली। 17 तो बन जाता है। जब तक गाय से नहीं जुड़ा हुआ था ऐसा चलता था, लाठी पकड़ टेक के ऐसा लगता था 85 साल का है। शंकराचार्य ने जो देव्यापराध क्षमापन स्तोत्र है उसमें कहा है, हे गौ माता तेरे को भूलने के कारण मैं 25 में 85 क्या हो गया, लेकिन जो तेरे को याद रखते हैं, जो तेरी सेवा करते हैं, वो 85 में भी 25 के हो जाते हैं। ये 57 का मतलब 57 साल का 40 साल का हो गया। सुनो अंबिका जी, अब तुम भी कल से छलांग मारोगे। 24 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई चढ़ गया। यो 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 बजाए जा तो प्यारे हनुमान चुटकी। जो गौ भक्त हो जाते हैं, जो लोग बड़े बड़े 2-2 4-4 दिन लगाते हैं, वो गौ भक्त हनुमान की तरह उस काम को चुटकी में कर देते हैं। और कई लोग तो राम कथा वाले तुमको सुनाएंगे, बजाए जा तो प्यारे हनुमान चुटकी। बोला हनुमान जी का काम केवल चुटकी। जो दुनिया का सबसे ज्यादा काम करने वाला उसको केवल चुटकी बजाने में लगा दिया। ये भगवान कौन समझाए? ऐसी व्याख्या कर दी कि हनुमान जी औरों को और काम मिल गया, हनुमान जी को कोई काम नहीं मिला और हनुमान जी चुटकी बजाते हैं। जब राम जी जमाई लेते हैं, राम जी को भी आलसी बना दिया। जमाई कौन लेता है? हम कथा में कभी जमाई लेते हैं?
बोलो। तो जमाई कौन लेता है? आलसी व्यक्ति। राम जी को बना दिया आलसी और दुनिया का सबसे काम करने वाले हनुमान, उनको बता दिया कि वो केवल जब राम जी जमाई लेते थे चुटकी ऐसा कबाड़ा मत करो। अरे राम हमेशा खड़े हैं, जब देखो राम जी ले चलावत खींच काढ़े कावन लगा देख सब ठाड़े। और राम का हनुमान कोई भी काम राम जी कहते हैं तो चुटकी में कर देते हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। और जब ये कथा बनता हनुमान जी को चुटकी बजाने वाला बना देते हैं तो हनुमान जी चुपचाप समुद्र के किनारे पर अपने को मुर्दा समझने लग जाते हैं। धन्यवाद उस जामवंत को जिसने कहा कही सुन हनुमाना। अभी हमारा भैरव सिंह बोल रहा था, अभी हमको याद हो गया। हनुमाना काजुग साध रहे हो बलवाना पवन जाए बर पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना कवन सुकाज कठिन जगमाही जो नहीं हो इतना तुम पाई राम काज लगी जब अवतारा सुनत भयो पर बता। जब तुम्हारे जीवन में कोई अनुभवी गुरु आएगा तो वो तुमको तुरंत पहाड़ जैसा बड़ा बना देगा। ये व्यासपीठ बहुत अनुभव लेकर के आई है। 40 साल इस व्यासपीठ ने राम कथा बोली है, 40 साल इस व्यासपीठ ने भागवत कथा बोली है। इसलिए अनुभव है इस व्यासपीठ पर। ये हर नौजवान को हनुमान के रूप में देखना चाहता है। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। उसके बाद ऋषियों का आशीर्वाद। तुम कितने राम जी ने हार किसके गले में डाला जल्दी बोलो? सीता जी। सीता जी कौन है? गाय। अगर जीवन में जीत चाहते हो तो सम्मान का हार किसके गले में डलवा दो? गाय के। जिस दिन भारत में राष्ट्रमाता का सम्मान का हार गाय के गले में पड़ जाएगा उस दिन भारत के हर नागरिक की कैसे कैसे रावण भी सामने आएंगे, उससे विजय प्राप्त होगी। विजय प्राप्त होगी। ये विजय मंत्र दे दिया भारत के लोगों। तुम लोग पता नहीं कहां विजय मंत्र ढूंढते हो, विजय मंत्र पूछते हो। रामचरितमानस में विजय मंत्र दे दिया। अगर जीवन में हार नहीं चाहते हो तो सम्मान का जो हार है उसे गाय के गले में डलवा दो। फिर देखो जीवन में तुम्हें कहीं हार नहीं मिलेगी, जहां जाओगे तुम्हारी विजय होगी। और जैसे जैसे विजय मिले अकड़ना मत, घमंड मत करना। जब जीवन में कोई साधु आए, अत्रि मिले, अनसुया मिले, सरभंग मिले, सुतीक्षण मिले, सबका क्या लेना? बोलते क्यों नहीं हो? इसीलिए तो वो माता राधा बोलती है कि मुझे व्यासपीठ पर आशीर्वाद। और यहाँ जितनी माताएं वो चाहती हैं आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। अच्छा है, लेकिन एक व्यवस्था भी तो होती है। क्यों? यहां पे खुले आम आशीर्वाद मिल रहा है। बोलो ध्यान से। तो उसके बाद ऋषि मुनियों का आशीर्वाद लेते हुए भगवान कहां पहुंच गए? पंचवटी। कहां पहुंच गए? और पंचवटी में लक्ष्मण के कितने सवाल हैं? 5। क्या क्या है? पहला सवाल है माया क्या है? भगवान ने कहा मैं और मेरा, तू और तेरा यही माया है। अगर मैं और मेरा, तू और तेरा ये तो गाय के चरणों में चढ़ा दे, तेरी माया माया नहीं भक्ति बन जाएगा। इसलिए आज के बाद मैं को और मेरे को किसको चढ़ा दो? अरे जो तुम्हारे पास मैं है और जो तुम्हारे पास माया है, माया। कल सारे के सारे जितना खाता में रखा हुआ सब निकाल के लाना। अब इधर उधर देखने लग गए। क्यों?
हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सबके खाते खुलवाए हैं और कल हम चाहते हैं कि सब खाते खाली हो और गौ माता के काम में लग जाए। बोलो गौ माता की हर हर। इतना सहयोग करना कि ये हर 6 महीने में सोचे कि अरे भैया अब तो राम कथा करवानी पड़ेगी। कहीं ऐसा ना हो कि हम जब जाए तो समिति वाले बोले कि क्या महाराज, क्योंकि प्रणाम भी 2 तरीके से होता है। एक तो प्रणाम होता है वाह महाराज बड़ा मजा बड़ा आनंद आया, और एक प्रणाम होता है कब जाएगा तो यहां से जा। प्रणाम ना हो। बोलो गौ माता की हर हर। ज्ञान क्या है? जब सब समान हो गया तब ज्ञान है। वैराग्य क्या है? जब सोने का पहाड़ भी तिनका बन जाए तब वैराग्य है। जीव और ईश्वर में भेद क्या है? जो माया का गुलाम है वो जीव है, जो माया का पति है वो ईश्वर है। भक्ति क्या है? गदगद गिरा नयन बह नीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा। जब तुम गदगद हो जाते हो तो भक्ति बोलो। कथा में तुम सब गदगद हुए कि नहीं हुए? हाथ खड़ा करके बोलो। तो यही तो भक्ति है। तालियां बजाओ। सुपनखा आई। सुपनखा कौन है? जिसके बाल कटे हुए और नाखून बड़े हुए। पुराने जमाने में नाखूनों को लोग रोज काटते थे और माता लोग बालों को बढ़ा करके और हमेशा सिर पर कपड़ा रख करके चलती थी।